प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर अद्भुत गुड ड्रेस की कथा लेके आया हूँ। वो कथा इस तरीक़ा से है कि भगवान श्री राम विष्णु का अवतार जब त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ लेते हैं तो ज़्यादातर लोग इस बात को कहते हैं कि कैकई देवासुर संग्राम में राजा दशरथ से 2 वरदान प्राप्त हुए थे और वो 2 वरदान समय आने पर कैकई है राजा दशरथ से मांगती है और राजा दशरथ उन्हें देता है, जिससे कैकई एक में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है और दूसरा में भरत को राज मांगती है। लेकिन बंधुओं, राम वनवास के पीछे कई कारण हैं। ये कारण तो हो ही गया, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि भगवान श्री राम ने विष्णु अवतार से हट कर के और राम अवतार के रूप में दशरथ के यहाँ अवतार लिया। तो इस कारण से लिया कि पृथ्वी लोक पे अत्याचार बढ़ रहा था, पाप बढ़ रहा था, धर्म का नाश हो रहा था, तो उनको धर्म की स्थापना करना ज़रूरी था। इस कारण से अवतार लिया। तीसरा कारण ये भी है, जब राज तिलक की तैयारी हो जाती हैं, राज तिलक का दिन फिक्स हो जाता है, तो सरस्वती सारे देवता सलाह मिलाते हैं कि भगवान श्री राम को अगर राज तिलक हो गया और वनवास नहीं हुआ तो वो वनवास नहीं जा पाएंगे और राक्षसों का वध नहीं होगा। और हजारों वर्षों से ऋषि महर्षि तपस्या कर रहे हैं, उनके दर्शन की इच्छा लेकर के उनको दर्शन भी नहीं होंगे। तो सरस्वती देवतान के कहने से जाती है और मंथरा की बुद्धि पे बैठ जाती है और मंथरा कैकई को भगा देती है। फिर चौथा कारण ये भी है कि कैकई तो धनुष विद्या में, ज्योतिष विद्या में, भूगोल की विद्या में सब तरीक़ा से निपुण थी, लेकिन मंथरा की बात को क्यों मान लिया? कैकई ने मंथरा की बात को मानने के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि कैकई सब तरीक़ा से जानती थी कि मंथरा जो कह रही है वो गलत है, लेकिन मन में सही कर लिया। मन में सही इसलिए कर लिया कि कैकई को इस बात का पता था कि जब भगवान श्री राम को सुबह राज तिलक होगा तो उस टाइम पे जो मुकुट पहनाया जाएगा तो वो मुकुट हमारे पास में नहीं है। इस बात का पता मुझे और राजा दशरथ को है। जब राज तिलक होगा तो राजा दशरथ की संसार सागर में हंसी उड़ेगी कि एक इतना बलवान वीर पराक्रमी राजा है जो सैदही से 3 लोकों में जाया करता है और उसके पास में भी उसका कुल का मुकुट, कुल की आन बान शान नहीं है। तो अब राजा दशरथ और कैकई दोनों विचार करते हैं कि कैकई क्या किया जाए। तो राजा दशरथ और कैकई दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इसके बजाय तो तू ऐसे कर कि देवासुर संग्राम में मैंने तेरे को जो 3 वचन दिए थे, 2 वचन दिए थे, उनको तू मांग ले, जिसमें पहले वचन में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में भरत को राज तिलक। कैकई इस बात को समझ जाती है। कैकई मन में विचार करती है कि मैं अवश्य वचनों को मांगूंगी, मैं कलंक सहन कर सकती हूँ, सारे जीवन में दुख सहन करूँगी, लेकिन सुबह मेरे पति की आन बान शान के ऊपर जो अंगुलियाँ उठाई जाएंगी उसको मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। तो अब 5वां कारण ये भी है कि राजा दशरथ एक दिन देवासुर संग्राम से जीत के आया और कसुदेना के बाद में फिर घूमने के लिए चला जाता है। तो बाली से घोर संग्राम होता है, जिसमें बाली को शक्ति देवतान के द्वारा मिली हुई थी कि कोई भी उसके सामने युद्ध करता था तो वो युद्ध में उसकी सामने वाले की आदि शक्ति बाली में आ जाती थी। राजा दशरथ की भी जब आदि शक्ति बाली में चली जाती है तो राजा हार जाता है। बाली उसके प्राण नहीं लेता है, उसके प्राणों का दान दे देता है, भिक्षा दे देता है और कहता है कि आपके मैं प्राण नहीं लूँगा, आपको छोड़ता हूँ, लेकिन छोड़ता भी इस कारण से हूँ कि कोई न कोई वस्तु मेरे को दे के जाइए। तो राजा दशरथ से बाली शर्त रखता है कि या तो आपकी घरवाड़ी कैकई आपके साथ में है, इसको मुझे दो, या अपनी आन बान शान मुकुट को मेरे पास में छोड़ के जाओ।
तो राजा दशरथ सोचता है कि कैकई को अगर यहाँ छोड़ दूंगा तो सारे संसार को आज ही पता लग जाएगा, इसके बजाय तो मैं मुकुट को छोड़ दूं और कोई समय आएगा जब किसी न किसी कारण से मुकुट को तो इसके पास से वापस ले लूँगा। तो उसी दिन कैकई मन में प्रतिज्ञा करती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे कारण मेरे पति की आन बान शान मुकुट गया है तो इसको तो मैं अवश्य छुड़ा के रहूँगी। तो अब कैकई उस बात को जानती थी भगवान श्री राम के बारे को कि भगवान श्री राम है जो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो परमात्मा के अवतार हैं और अवश्य ये हमारी आन बान शान को, हमारे मुकुट को वापस ला सकते हैं। इस कारण से कैकई ने भगवान श्री राम को वनवास मांगा। और कई कारण हैं, इधर को भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल पक्ष से बुलाते हैं। तो भरत गुरु वशिष्ठ से पूछता है कि वशिष्ठ जी, गुरु जी एक बात बताइए कि तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपके द्वारा समझाने पर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कहते हैं वेद पुराण, ऐसा कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी से आपने वरदान मांगा था, अपने जीवन की हिस्ट्री पूछी थी कि पिताजी मुझे ये बताइए कि मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे। तब आपके पिता ब्रह्मा जी ने यह कहा था कि त्रेता युग में भगवान श्री राम तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो आपने अपने पिताजी से ये भी कहा था कि मैं त्रेता युग तक इंतजार नहीं कर सकता। अब ये सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद में द्वापर आएगा, द्वापर के बाद में त्रेता आएगा, तो मैं इतनी इंतजार नहीं कर सकता। आप ऐसे करो कि सतयुग के बाद में द्वापर को हटा दीजिए और त्रेता युग रख दीजिए। तो पिताजी ने तुम्हारे कहने से द्वापर युग को हटा करके त्रेता युग पहले दे दिया। तो अब भरत है जो गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी क्या यह युग हटाने और युग को दूसरा युग पलटी करने से, जोड़ने से क्या मेरे माता पिता के वचन भारी थे? तो गुरु वशिष्ठ भरत को इस बात का जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इसमें छठा कारण फंस गया। छठा कारण कैसे फंस गया सजनों कि कौशल्या और सुमित्रा के जब कोई संतान नहीं होती है तो तीसरी शादी राजा दशरथ है जो कैकई के साथ में करता है। और कैकई के साथ में शादी करता है तो कैकई का पिता अश्वपति महाराज राजा दशरथ से 2-3 शर्तें मांगते हैं कि राजन मेरी पुत्री का विवाह मैं आपके साथ में कर तो दूंगा, लेकिन शर्त ये बात की है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह भी है कि मेरी पुत्री आपके साथ में अगर रण में कहीं जाने की इच्छा करती है तो उसको साथ में ले जाएंगे। और तीसरी शर्त यह भी है कि मेरी पुत्री तुम्हारी जो सभा है, तुम जहाँ न्याय करते हैं उस जगह कुर्सी लगा कर बैठेगी, तेरे पे न्याय नहीं होगा वो न्याय को मेरी बेटी भी कर सकती है। ये 3 बातों को जब कैकई का पिता कहता है तो राजा दशरथ हामी भर लेता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन कैकई का पिताजी है जो हमड़ पे नहीं मानता है, वचन भरवाता है। वचनों को कैसे कि एक ताम्र पत्र पे गुदवा के और लिखवा लेता है और उसमें साक्षी के रूप में, गवाह के रूप में वशिष्ठ ऋषि साइन कर देते हैं। तो इस बात से वशिष्ठ ऋषि ने भरत को जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वशिष्ठ ऋषि उस जगह साइन नहीं करते तो कैकई के वचनों को पलटवा सकते थे। फिर अगला कारण ये भी सुनो कि राजा दशरथ को उद्याल ऋषि और चंद्रभागा का श्राप था, चंद्रभागा का, कि एक दिन पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस कारण से भी भगवान श्री राम को बन जाना था, क्योंकि मैं बन जाऊंगा, पुत्र का वियोग होगा, पिता का मरण होगा और उद्याल ऋषि और चंद्रभागा का श्राप भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला एक श्राप ये भी था कि जो मंथरा थी वो कैकई की दासी थी, लेकिन पूर्व जन्म में बिलोचन राजा की पुत्री जानवी थी और देवासुर संग्राम में उसके पिताजी मारा गया। और भगवान विष्णु इंद्र को एक शक्ति देता है जिससे वो परास्त हो जाती है, कुबड़ी हो जाती है। तो सारे राक्षस उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो उस दिन
मंथरा प्रतिज्ञा करती है कि हे विष्णु, तेने शक्ति दी, इससे इंद्र ने मेरी आज ये दुर्दशा की, और आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक दिन अवश्य तेरे से बदला लूँगी। और राक्षस नारियों को श्राप देती है कि जाओ राक्षस नारियों, मैं तुम्हें भी विधवा बनवाऊंगी, तुम्हारे पतियों को मरवाऊंगी, इस विषय में भी भाग लूँगी। तो वही जानवी एक दिन जा कर के मंथरा के रूप में कैकेयी की दासी बनती है, और भगवान श्री राम से इस कारण से ही वो बैर रखती थी। और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिला करके और राक्षस नारियों को विधवा करवाया, राक्षसों को खत्म करवाया, और भगवान श्री राम से पहल का जन्म का बदला लिया। सजनों कारण बहुत छिपे हुए हैं, सजनों कारण बहुत छिपे हुए हैं। एक कारण ये भी है कि भगवान श्री राम को अयोध्या का राज अपने पिता के बाद में नहीं मिल सकता था, क्योंकि राजा दशरथ ने एक बार एक ताड़का को वरदान दे दिया था। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जाता है और बियाबान जंगल में प्यास सताती है, प्यास से व्याकुल हो जाता है, तो एक राक्षसी आती है और उसको भोजन समझ के खाने की चेष्टा करती है, लेकिन मन में विचार करती है कि ये मूर्छित पड़ा हुआ है, पहले इसको जीवन दान देना चाहिए और उसके बाद में उसको खाना चाहिए। तो वो राक्षसी है, वो राजा को जीवन दान देती है, पानी पिलाती है। राजा प्रसन्न होकर के ताड़का से कहता है कि हे राक्षसी, तेने मुझे जीवन दान दिया है, मांगो क्या वरदान मांगना है। तो वो ताड़का कहती है कि महाराज, अगर देना ही चाहती हो, पहले तो मैं खाने की इच्छा रखती हूँ, आपको खाना चाहती हूँ, लेकिन आप वरदान की बात करते हो तो वरदान दीजिए, और अगर देना ही चाहते हो तो आपके मरने के बाद मुझे 14 वर्ष का राज्य चाहिए। तो अब देखिए, राजा दशरथ उससे तथास्तु कह चुके थे। तो आप ये सोचिए कि राजा दशरथ के मरने के बाद में राज राम को नहीं मिल सकता था। इधर को दूसरे प्रसंग में ये कारण ये भी निकलता है कि वही ताड़का की हड्डियों की बनी हुई वो खड़ायु थी, वो चप्पल थी, जिन्होंने 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की अनुपस्थिति में राज्य किया। एक कारण ये भी निकलता है, आप सोचिए कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम थे, लेकिन भगवान श्री राम पे राजा दशरथ का पूरा अधिकार नहीं था। और पूरा अधिकार क्यों नहीं था कि राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को किसी और के गोद दे दिया था। भगवान श्री राम गोद चले गए थे। कैसे चले गए थे, इस बात का वो जिक्र करते हैं कि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि विश्वामित्र राम को और लक्ष्मण को मांगने के लिए आते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं कि महाराज, मैं यज्ञ करता हूँ, लेकिन राक्षस आकर के बिगन डाल देते हैं, आप अपने पुत्रों को मुझे दीजिए, भरत लक्ष्मण को और भगवान श्री राम को। इतनी बात को सुनकर के रामचरितमानस में 100 पाई लिखी हुई है कि राजा दशरथ कहते हैं कि सब सुत मेरे प्राण की नाही, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। कि सारे पुत्र हैं, चारों पुत्र हैं, मेरे सब प्राणों के समान हैं, लेकिन राम को तो बिल्कुल ही देने का नहीं बनता। अब सोचिए, सारे सुत एक समान है, लेकिन राम को देने का नहीं बनता। कारण क्या है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का जब वनवास हो जाता है और पंचवटी से सीता का हरण हो जाता है, इधर को जटायु है जो सीता की रक्षा करता है, रावण से युद्ध करता है, और युद्ध करते करते अपने दोनों पंख कट जाते हैं, दोनों पंख कट जाते हैं। और भगवान श्री राम है जो आता है और जटायु मिलता है। जब तक जटायु अपने प्राणों को रोक रखा था, प्राणों को, जटायु सारी बात को बताता है कि लंकापति रावण ले गया है, मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, युद्ध भी किया, लेकिन मैं परास्त हो गया और मेरी दुर्दशा रावण ने की है। तो भगवान श्री राम जैसे ही उसको गोद में लेते हैं, प्राणों का त्यागन कर देते हैं, जटायु प्राणों का त्यागन कर देते हैं। तो उस जगह रामायण में स्पष्ट लिखा है कि भगवान श्री राम ने जटायु से काका कहा था, अपने पिता के समान दर्जा दिया था, और अपने हाथों से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका दाह संस्कार किया था, अंतिम सारी क्रिया की थी। पिंडदान भी गोदावरी नदी के किनारे जाकर के किया था। ये क्यों किया था? उसको पिता के समान मानता था। कैसे मानता था कि गिद्ध देहे तज धरि हरि रूपार, भूषण बहुपट पीत अनूपा, अरे श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन बर भारी। भगवान श्री राम के रूप को प्राप्त हो गया, उसको मोक्ष मिल गई। और ये भी कहा भगवान श्री राम ने, काका आप जाकर के मेरे पिताजी से इस बात को मत कहना जो बात आपने मेरे से कही है। मैंने एक सुड्डा में पहले गाया था कि त्रिलोकी काका बार बार समझावे रे, तेने मुँह से खींचे बात पिता से मत खींचो।
मुँह से खींचे बात, कहने का मतलब रावण ने सीता का हरण कर लिया है। इस बात को पिता से जाके मत कहना, क्योंकि अगर मैं सामर्थ हूँ और विष्णु का अवतार हूँ और मैं उस राजा दशरथ का पुत्र हूँ, तो मैं एक दिन लंकापति रावण को मार के और सीता को बंधन से छुड़वा करके और उसी के पास में भेज दूंगा रावण को, जो रावण स्वयं जा करके मेरे पिता से सारी बातों को कह देगा कि मैंने बुरा कर्म किया, जिसका नतीजा ये मिला। तो चलिए दोस्तों, इस विषय में आज बात करते हैं। 2 मिनट में कथा लंबी हो चुकी है, शॉर्ट में कह देता हूँ कि राम ने जटायु को पिता के समान दर्जा क्यों दिया, काका क्यों कहा, अपने हाथों से अंतिम संस्कार क्यों किया, क्योंकि भगवान श्री राम जटायु के पुत्र थे, राजा दशरथ के नहीं। राजा दशरथ के पुत्र तो थे, लेकिन एक बार राजा दशरथ है जो देवासुर संग्राम से आ रहा था, उसी टाइम पे शनिदेव मन में विचार करता है कि पृथ्वी लोक का राजा है और सैदेही से तीनों लोकों में घूमता है, अच्छा बलवान है, इसके दर्शन करने चाहिए। तो रास्ते में खड़ा हो जाता है। रास्ते में जैसे ही खड़ा होता है तो राजा दशरथ उससे पूछता है कि भाई कौन है, मेरे मार्ग में क्यों खड़ा है। तो वो मार्ग में खड़ा होने की बात कहता है कि महाराज मैं शनिदेव हूँ और आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हो। तो राजा कहता है कि पीठ फेर के दर्शन नहीं होते, आप मेरी तरफ मुड़िए और दर्शन कीजिए। इतनी बात को सुन करके शनिदेव राजा से कहता है कि महाराज मैं अगर पीठ से खड़ा हूँ सो ठीक है, अगर मैं मेरी नज़र आपके ऊपर डालूंगा, दर्शन करूंगा, तो आप मेरी नज़र के, आप मेरे ताप को सहन नहीं कर सकते। राजा दशरथ कहता है कि क्यों नहीं सहन कर सकता, मैं सही देश से तीनों लोगों में घूमता हूँ, इंद्र की रक्षा करके आया हूँ। तो थोड़ी सी दृष्टि शनिदेव राजा के ऊपर डालता है और राजा अपने रथ से गिर जाता है, अंतरिक्ष से गिरता गिरता नीचे की तरफ आता है। तो उसी टाइम पे आकाश मंडल में जटायु घूम रहा था और जटायु सोचता है कि राजा दशरथ है और शनिदेव की दृष्टि से नीचे गिर रहा है, अगर ये नीचे गिर गया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और आगे चल कर के अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनके ही यहाँ परमात्मा का अवतार होने वाला है। तो अब जटायु है जो राजा दशरथ को पंखों पर लेता है, धीरे से नीचे उतारता है। राजा दशरथ की जैसे यहाँ खुलती हैं, कोई चोट नहीं लगती है, तो मन में विचार करता है कि ये अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ। तो वो सामने जटायु को देखता है, जटायु सारी बातों को बताता है। तो राजा दशरथ प्रसन्न होकर के जटायु से कहता है कि भैया वरदान मांगो, क्या मांगना है। जटायु कहता है कि मैं ठहरा वन का पक्षी, मुझे वरदानों की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं, जिद करते हैं, तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि जो आपकी पहली संतान होगी उसे मुझे दे देना। तो राजा दशरथ उसे तथास्तु कह देता है। इधर को राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं, जिनमें पहली संतान भगवान श्री राम था। तो भगवान श्री राम का जैसे ही जन्म होता है तो राजा दशरथ जटायु को बुलाते हैं और जटायु को बुला करके उसकी गोद में दे देते हैं। कहते हैं कि महाराज मैंने जो वचन दिया था वो पूरा कर दिया। इधर को जटायु कहता है कि महाराज आपका वचन पूरा हो चुका है और मेरा भी वचन पूरा हो चुका है, लेकिन मैं ठहरा वन का पक्षी और इसका लालन पालन करने में असमर्थ हूँ, पालन नहीं कर सकता। आप इसको आपके पास रखिए, मेरी ये अमानत है, मेरा रहेगा, लेकिन धरोहर रूप में आपके पास में रखता हूँ और जिस दिन मुझे कार्य पड़ेगा मैं उस दिन स्वयं ले लूँगा। तो सज्जनों, प्रमाणों का लेख यही है कि भगवान श्री राम को वनवास हो गया और भगवान श्री राम ने जाकर के अंतिम चेष्टा पूरी, अंतिम अग्नि, अंतिम परीक्षा, पिंडदान, जो भी कर्म किए तो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अपने पिता के जटायु के किए, क्योंकि जटायु ने भगवान श्री राम को इसी कारण से माना था कि मेरी अंतिम इच्छा करने वाला है, मेरी अग्नि दहा करने वाला, मेरी सारे पिंडदान करने वाला, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला जगत का पिता होना चाहिए। तो प्रिय बंधु, प्रसंग तो और बहुत हैं इसमें, लेकिन ये कथा बड़ी हो चुकी है। मैं अगले वीडियो में और कई कारण आपको बताऊंगा। राम राम दोस्तों।